छात्र एवं छात्राओं, आज मैं उपशास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय विषय हिंदी दिगंत भाग 2 में राष्ट्रकवि दिनकर द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर के बारे में ले चलते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह बताते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति के दो आँखें, एक रसमयी और दूसरा विकराल, एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी पोंची पर चूड़ियाँ और उंगलियाँ अलता से लाल, एक ही मूर्ति के दो पाँव जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बाघंबर से ढका हुआ, एक हाथ में डमरू, एक में बीना परम उदार, एक नयन में गरल, एक में सजी बंसीधार, जटा जूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। स्पष्ट है, कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकली गई होगी, किंतु अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इसे उसकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आजकल कहीं भी दिखने में नहीं आता। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और नारी नारी। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से वे नारीत्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराता है। स्त्री और पुरुष के गुण के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है, किंतु ऐसा गलत है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। अपने मन से उसने जहाँ चाहा नारी को बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। स्वयं तो वह डाली फुनगी बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है, विचार पति और भावना पत्नी रही है। जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार का कोई भूमि है और सत्ता का कोई सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर माना जाता है। नर विधाता का मुख तंतु बाय जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है और नारी का
उस वस्त्र पर छींटे डालना है। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। नारी का काम दोनों को अछोड़ना पछोड़ना है। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह और नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता, और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे। बल्कि आहार संचय को भी हम साथ निकलते थे। अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। नारी की पराधीनता तब प्रारंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गया। एक का जीवन सीमित, बाहर का जीवन निस्मित, जिसकी सीमा न होता गया। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपनी पति को कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। छात्रों, इस पराधीनता का कारण नारी अपने अस्तित्व को अधिकारिणी नहीं रही। उसने सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुषों की मर्जी पर टिकने लगे। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती है और निवृत्त मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। जो प्रवृत्त मार्गी हुए, उन्हें नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन में वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। किंतु जो निवृत्त मार्गी निकले, उन्हें जीवन के साथ नारी को भी अलग धकेल दिया, क्योंकि उनके किसी काम की चीज नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब व्यक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उन अभाग्नि पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर है, कठोर नहीं बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। हैरी नारी जो इस परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छा अपने आप को पछाड़ खाकर रह जाती थी। आगे बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु अधिकार सुरक्षित न रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला, तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में नए नियम का विधान किया। नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है। धर्म साधक महात्मा और साधु नारी भय खाते थे, विवाह भी किया और नारी का निंदा भी की। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, नारी तो हम हूँ करी,
तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरे, नारी महाविकार। नारी की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची। इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ, प्रसाद, प्रेमचंद्र जैसे कवि और रोमांटिक चिंतकों ने नारी का जो रूप प्रकट हुआ वह भी उसका अर्धनेश्वरी रूप नहीं। प्रेमचंद्र ने कहा, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, और किंतु नारी जब नर का रूप लेती है तो वह राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार प्रसाद जी की ईरा के विषय में कहा है कि ईरा वह नारी है जिसे पुरुषों के गुण सीखे हैं। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। रविंद्रनाथ का मत देखिए तो और भी स्पष्ट है। कहते हैं, नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा की मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनाने में है। कर्म कृत्य, बीर्जबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? लेकिन दिनकर जी का कहना है कि ऐसी प्रशस्तियों को ललनाएं अभी तक बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उसका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाकर रखने में है। यह सुनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुषों की बाह पर झूलती ही चूही का माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है। किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वतंत्र के स्फुल्लिंगों को मंद रखना चाहते हैं। और आगे यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। नारी प्रेम का उद्गम शक्ति का स्रोत और पुरुषों की क्लांति की थकान की महाउखद हो उठी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत, कमाने को मैं अकेला काफी हूं, तुम घर बैठकर खर्च किया करो। किंतु इतना यथेष्ट नहीं। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। स्पष्ट ही इसीलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है। इसीलिए वह नारी चाहता है कि इसीलिए वह चाहता है कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर धूल या थोड़ा सा धुआं का धब्बा न लगे। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। प्रारंभ में दोनों बहुत समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं एक छीन नारी छिपी हुई है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेहतर दबाता आ रहा है। परिणाम
यह है कि आज सारा जमाना ही मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो उठा है। पुरुष इतना कठोर हो उठा है कि युद्ध में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान नहीं रहा कि रक्त के पीछे किनका सिंदूर बहने वाला है। उसका क्या हाल होगा। कौरवों की सभा में यदि संध की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर के कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभावना की महाभारत नहीं मानता। महाभारत नहीं मचता, किंतु कुंतियाँ और गांधारियाँ तब भी निश्चेष्ट थी और आज भी निश्चेष्ट हैं। इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बताया है, बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम बापू मेरी माँ है। दया, माया, सहिष्णुता और वीरता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है। दया, माया और सहिष्णुता ही नहीं, वीरता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को विनाश से बचाता है। उसी प्रकार अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्णन करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती है। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट अभाव हो। इसी के साथ आज का वर्ग समाप्त हुआ। धन्यवाद।